हेलो एवरीवन। हम कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कर रहे थे और बहुत सिंपल सी अपन ने कैलकुलेशन वहाँ पर देखी कि भैया जहाँ हमारी अर्निंग्स ज़्यादा आ रही है, जहाँ हमारे रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया है। यानी अगर मैं तराजू पर तोल रहा हूँ तो भैया जिधर का पलड़ा भारी है वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा कहलाएगा। पर कभी ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कि जब दोनों ही कैपिटल स्ट्रक्चर या दोनों ही पलड़े बराबर का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा कि भैया यार, हम तो कह रहे थे कि जिधर ईपीएस ज़्यादा आ रहा है वो प्लान अच्छा है। अब दो कैपिटल स्ट्रक्चर का ईपीएस बराबर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से वर्किंग करी जाती है और कैसे कैसे और अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करते समय, वो यहाँ पर अपन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के अंदर। पहला फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट। इन दो पॉइंट को हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? आइए सबसे पहला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आप सब लोगों का बहुत अच्छे से सुना हुआ है बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन होती है जहां पर हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही कोई लॉस हो रहा होता है। अभी तक आपने जो भी ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस करा है कॉस्टिंग में या फिर और कहीं पर, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट बिजनेस ऑपरेशनल होता है। क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो हम ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ रहे हैं वो भी फाइनेंशियल है, यानी फाइनेंस वाले एस्पेक्ट का हम बीपी डिस्कस कर रहे हैं। इस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को, हमारे ऑनर्स को ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही कोई लॉस हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर ना पॉजिटिव आ रहा हो और ना ही नेगेटिव आ रहा हो, उस लेवल को हम यहां पर क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल शब्दों में ईपीएस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वो ईबीआईटी लेवल जहां पर ईपीएस 0 हो उसे अपन क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? ऐसी सिचुएशन में हमारे ऑनर्स को कोई फायदा भी नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इसे डिटरमाइन कैसे किया जाए और ये क्या सिग्निफाई करता है, आइए हम इसकी वर्किंग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। इट इज द लेवल or volume of EBIT at which residual income that is EPS is 0। बहुत सिंपल सी वर्किंग। वो EBIT जहां पर हमारा EPS 0 निकल करके आ। At this level the firm is no profit no loss situation towards equity shareholder। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, लेकिन किसके रिगार्ड्स में बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर के रिगार्ड्स में। At this level entire fixed financial charges are covered and no surplus remains for equity shareholder। यानी हमारी कमाई इतनी ही हुई है कि हम अपने फिक्स्ड चार्जेस को बियर कर सकें, उसके अलावा कोई सरप्लस हमारे पास नहीं बचा। इफ एक्चुअल ईबीआईटी इज हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तो ईपीएस पॉजिटिव आएगा, अच्छी कमाई हो रही है आपकी। लेकिन अगर एक्चुअल ईबीआईटी इज लेस देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हमारा एक्चुअल में कमाई फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से भी कम हो रहा है तो फिर हमारा ईपीएस नेगेटिव होगा। क्लियर?
यानी मैं अगर कहना चाहूँ तो यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर आप किसी कैपिटल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि कम से कम इतनी कमाई तो आप कर पाएंगे, कम से कम इतना ईबीआईटी तो हमें मिलेगा। अगर हम इतना ईबीआईटी भी नहीं अर्न कर पाते हैं तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान कराने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हम ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिनिमम ईबीआईटी को डिनोट करता है, इतना ईबीआईटी तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही सही। क्लियर? आ रही है बात समझ में? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? बेटा हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करते समय ईबीआईटी ले रहे थे तो वो फोरकास्टेड था, एस्टिमेटेड था कि भैया मैं इतना एस्टिमेट कर रहा हूँ ईबीआईटी, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं उतना ईबीआईटी मिले। क्लियर? उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमने मिनिमम पॉइंट डिसाइड करा कि भैया इससे कम नहीं मिलना चाहिए। अगर आपके थॉट प्रोसेस में, दिमाग में कहीं पर भी ये आ रहा है कि भैया मुझे इससे कम ईबीआईटी मिल सकता है, अवॉइड कीजिए ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को। आप जितना कम बर्डन वाला कैपिटल स्ट्रक्चर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? आइए इसकी वर्किंग कैसे करते हैं आप लोग लिखिए कॉपी में। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्या कहा हमने? ईपीएस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले लिखिए आप ईपीएस इज इक्वल्स टू 0। अभी हम ईपीएस को टेबल बना करके निकाल रहे थे। ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट घटाया, ईबीटी, टैक्स घटाया, ईएटी, प्रेफरेंस डिविडेंड घटाया, ईएईएस, डिवाइड करा हमने नंबर ऑफ शेयर से, ईपीएस। इसी टेबल को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्लियर? आइए इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने ईबीआईटी, देन माइनस आई, ये हो गया मेरा ईबीटी। अब इसे आफ्टर टैक्स करना है तो आफ्टर टैक्स करने के लिए अपन क्या करते थे बेटा? 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ईबीआईटी माइनस आई, इसको लिखा मैंने ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस टी ब्रैकेट में लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया, ईएटी आ गया हमारे पास सीधे। ईएटी के बाद क्या कर रहे थे? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्वेशन में लिख रहे हैं ईबीआईटी माइनस आई ब्रैकेट में बंद, 1 माइनस टी अगेन ब्रैकेट के अंदर बंद, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड कर दें इसे नंबर ऑफ शेयर्स में और इसे इक्वल्स टू कर दें 0 के। क्लियर? उम्मीद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी। अगर आती है तो बहुत सिंपल, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर आप क्रॉस करते हुए चलें। सबसे पहले डिवाइड वाली वैल्यू n उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। अब हमारे पास बचा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वाला हिस्सा उधर चला जाएगा तो प्लस का प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई बेटा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड। अब 1 माइनस टी इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो क्या आ गई इक्वेशन? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अब ईबीआईटी यही तो निकाल रहा हूं मैं, वो ईबीआईटी का लेवल जहां ईपीएस 0 हो। तो ये जो इंटरेस्ट है इसे भी मैं उधर ले जाऊं, यानी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वाला ईबीआईटी इज इक्वल्स टू, ये बेटा माइनस में था, इधर इंटरेस्ट उधर जाएगा प्लस का, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। यही फॉर्मूला है, देखिए स्क्रीन पर। फाइनेंशियल बीईपी यानी कि वो ईबीआईटी, पहली लाइन हमारी, वो ईबीआईटी का वॉल्यूम जहां ईपीएस 0 होता है। नेक्स्ट थर्ड लाइन से कॉन्सेप्चुअल लिंक कीजिए, एंटायर फिक्स्ड चार्जेस हैज बीन रिकवर्ड। हमारे जो भी फिक्स्ड चार्जेस हैं, देखो फिक्स्ड चार्जेस ही लिखे मैंने, इंटरेस्ट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं, डीपी प्रेफरेंस डिविडेंड अगेन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं।
चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है तो मैंने उसको बिफोर टैक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी गिवन है तो उसे हम यहां पर शामिल कर लेंगे। क्लियर? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल कैलकुलेशन, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ये हमें ये इंश्योर करना है कि भैया कम से कम इतनी कमाई करनी चाहिए। अगर हम इतनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चार्जेस कवर नहीं हो पाएंगे, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान होगा। इससे ज़्यादा का अगर एक्चुअल ईबीआईटी हो तो हमारा ईपीएस पॉजिटिव आएगा, और इससे कम का अगर हमारा ईबीआईटी हो तो फिर हमारा ईपीएस नेगेटिव निकल करके आएगा। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट था। क्लियर? आइए थोड़ा सा टेक्निकल, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिफरेंस पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा प्लान मेरा बेटर है और कौन सा प्लान मेरा बेकार है। यानी मैं ईपीएस के बेसिस पर इवैल्यूएट कर रहा था और ईपीएस बराबर आ गया दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो बताओ जी कौन से प्लान को बेटर कहूं? भैया हमने तो यही पढ़ा था, जिसका ईपीएस ज़्यादा होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होता है। अब दोनों बराबर हो गए तो हमें नहीं पता कि भैया कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है। हमारे लिए तो दोनों ही कैपिटल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्लान बेटर कहलाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस पॉइंट। सो इंडिफरेंस पॉइंट, आइए पढ़ते हैं। It is the level of EBIT at which EPS under two alternative capital structure is same। जब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे थे तो एक ही कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंडिफरेंस में दो को कंपेयर कर रहे हैं तो दो कैपिटल स्ट्रक्चर का ईपीएस सेम आता है। यानी वहां ईपीएस इज इक्वल टू 0 लिख रहे थे तो यहां क्या लिखेंगे? ईपीएस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 2। बराबर होना चाहिए, तभी तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर बोथ फाइनेंशियल प्लान्स आर इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है इक्वल, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि दोनों बराबर है। एक्चुअली बियॉन्ड दिस लेवल द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बिगिंस टू अराइज। क्लियर? इसी पॉइंट को आगे एक्सप्लेन कर रखा है, तो पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी दो कैपिटल स्ट्रक्चर का इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करा और वो हमारा 5 लाख रुपए का इंडिफरेंस पॉइंट निकल करके आया। क्लियर? अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा बराबर है तो इस लेवल पे तो बराबर है, इससे कम और इससे ज्यादा का एनालिसिस हमें करना है। यानी कि 5 लाख हो तो बराबर का ईपीएस मिलेगा, बट हमारा एक्चुअल ईबीआईटी कितना है यह हमें अभी पता नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक्चुअल ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से भी कम होगा, यानी बहुत ही गरीबी वाली हालत है। मतलब कि हमारे यहां पर कमाई बहुत कम हो रही है इंडिफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में भी। अगर आपको गरीबी वाले हालात लगते हैं तो फिर क्या करना चाहिए भैया ऐसी स्थिति में? ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें अपने खर्चे कम करना चाहिए। अगर हमारी कमाई कम हो रही है तो सबसे बेटर सॉल्यूशन यही है कि आप अपने खर्चों को कम कीजिए। अगर हम अपने खर्चों को कम करेंगे तो फिर हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तो अगर एक्चुअल ईबीआईटी कम नजर आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर
हम ये कह रहे हैं कि वो प्लान सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस मिनिमम हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम इक्विटी से अरेंज करें। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर हमारी कमाई बहुत जोरदार हो, बहुत बढ़िया कमाई हो रही हो, तो फिर हमें फाइनेंशियल लेवरेज से, यानी ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा गेन हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को रियलाइज करवाना चाहिए। यानी कि अगर कमाई बढ़िया हो रही है तो बर्डन तो आप कवर कर ही चुके हैं इंडिफरेंस पॉइंट तक। अब जो भी मतलब फाइनेंशियल चार्जेस का जो बर्डन था वो इंडिफरेंस पॉइंट तक कवर हो चुका है। अब जो भी ज़्यादा कमाई हो रही है, यानी एक्स्ट्रा पोर्शन जो है, वो जितने लिमिटेड शेयर होल्डर के अंदर बटे वो प्लान हमारा अच्छा होगा। लिमिटेड शेयर होल्डर तभी होंगे जब आप ज़्यादा फंड फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस वाले सोर्सेस से लेकर के आए। यानी कि अगर कमाई ज़्यादा हो रही है, फाइनेंशियल लेवरेज प्रेफर कीजिए। अगर कमाई कम हो रही है, फाइनेंशियल लेवरेज प्रेफर मत कीजिए, इक्विटी प्लान से पैसा लाइए। यही यहाँ पर कहा, देखिए क्या कहा, एक्चुअली बियॉन्ड दिस लेवल द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बिगिन टू अराइज। इसी को हमने यहाँ 2 पॉइंट से समझाया है। पढ़िए पहला पॉइंट, इफ एक्चुअल ईबीआईटी इज हायर देन इंडिफरेंस पॉइंट। अमीरों वाले हालात हैं, बहुत बढ़िया सिचुएशन चल रही है, तो भैया डेट लीजिए, फाइनेंशियल लीवरेज को बढ़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। द फाइनेंशियल प्लान हैविंग मोर फाइनेंशियल लीवरेज, दैट इज मोर डेट एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल, हैव हायर ईपीएस देन द अदर वन। क्लियर? नेक्स्ट, अगर एक्चुअल ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट, इफ एक्चुअल ईबीआईटी इज लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट, कमाई कम हो रही है, गरीबी वाले हालात हैं, तो फिर भैया फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिए। एक तो कमाई कम हो रही है, फिर फाइनेंशियल रिस्क और ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे केस के अंदर फाइनेंशियल लिवरेज को अवॉइड कीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी से लाइए। High financial leverage is not beneficial, that is low debt and preference capital will have higher EPS than the another one. Clear? जिसके अंदर कम लेवरेज हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी से आया हो, उसे हम यहाँ प्रेफर करेंगे। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब हमने इक्वेशन बनाई है हमारी टेबल से, वही सेम वर्किंग बेटा। EPS under plan 1 is equals to EPS under plan number 2। EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये हो गया EBT, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टी से, तो ये हो गया EAT, माइनस कर दिया DP यानी प्रेफरेंस डिविडेंड से, ये आ गया EAS, डिवाइड N नंबर ऑफ शेयर। ये सारी चीज़ें पहले वाले में फर्स्ट प्लान की लेंगे और दूसरे वाले में सेकंड प्लान की लेंगे। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन से हम इसकी वर्किंग को यहां पर समझते हैं। ठीक है, ये आपको यहां पर एग्जाम्पल 3 के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनसे हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। कैपिटल स्ट्रक्चर 1 एंड कैपिटल स्ट्रक्चर 2। इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स हमें यहाँ पर गिवन है। कूपन रेट, कूपन रेट किसको कहते हैं बेटा? कूपन रेट होता है हमारा इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट इंटरेस्ट रेट का निकनेम है बेटा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%। आइए यहां पर हम वर्किंग करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट की। बेटा कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैलकुलेशन को बेहद आराम से करें। सिंपल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, स्टेप बाय स्टेप चलें। मैं आपको एक एक स्टेप करके यहाँ पर बता रहा हूँ। आइए सबसे पहले तो हम इंडिफरेंस पॉइंट की इक्वेशन लिखें। EBIT
माइनस आई ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस टी एक और ब्रैकेट के अंदर, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एन इज इक्वल्स टू यही का यही, यानी ये पहले कैपिटल स्ट्रक्चर 1 के लिए और दूसरा वाला कैपिटल स्ट्रक्चर 2 के लिए। इंडिफरेंस पॉइंट 3 में निकाल सकते हैं क्या? नहीं भैया, ये 2 ही प्लान में निकलता है, आप 2-2 करके निकालेंगे। अगर 3 प्लान भी दिए हो तो पहले दूसरे के बीच में, फिर दूसरा पहले और तीसरे के बीच में, और फिर तीसरा दूसरे और तीसरे के बीच में, इस तरीके से निकलेगा। हमेशा 2 कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में ही इंडिफरेंस पॉइंट निकाला जाता है। बन गई भैया इक्वेशन। आइए वैल्यू पुट करते हैं। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर 1 की पुट कर रहे हैं, EBIT इसको लिख दीजिए x, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, माइनस इंटरेस्ट निकालो। किस पे देते हैं इंटरेस्ट? डिबेंचर्स पर। तो 25,000 का 10%, 25 लाख का 10%, 25,000 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1 माइनस टी, टैक्स रेट 50% है तो 1 माइनस 0.5, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 12,500 शेयर है 100 रुपए वाले, तो 12,50,000 हो गया ये। इसका 12% 1,50,000 डिवाइड n दिया है साफ साफ 7,500 शेयर। तो इक्वेशन आ गई बेटा मेरी x माइनस 25,000, 1 माइनस टी माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7,500। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का। आइए अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, सेकेंड कैपिटल स्ट्रक्चर का। EBIT x माइनस इंटरेस्ट 7,50,000 का 11% निकालो भैया जल्दी से। ये आ गया 82,500। वन माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। प्रेफरेंस डिविडेंड तो हो गया 0 और नंबर ऑफ शेयर आ गए 15,000। क्लियर? आइए कैलकुलेशन आराम से करें, बिल्कुल समझते हुए। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन अपॉन वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। क्लियर? 0 काट सकते हैं, सिंप्लीफाइड दिख रहा है तो आप पूरी वैल्यूज भी काट सकते हैं। यहाँ बहुत सिंप्लीफाइड दिख रहा है, अपॉन में है 7,500 और इधर अपॉन में है 15,000, तो कट कर दिया मैंने 7,500 को और वहाँ लिख दिया 1 और 15,000 को कट करके उधर लिख दिया 2। यानी बेटा सिंपल शब्दों में ये इधर डिवाइड में, उधर जाता मल्टीप्लाई में। तो एक चीज़ होती है ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे वाली होती है अपॉन में, तो हमने इनको इधर उधर ले जाने से पहले यहीं सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर? 7,500 को काट के लिख दिया 1 और 15,000 को काट के लिख दिया 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले न्यूमरेटर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करिए, 1 माइनस 0.5 हुआ 0.5, इस 0.5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x से मल्टीप्लाई करा तो 0.50x और 25,000 से मल्टीप्लाई किया तो 12,500। तो यहाँ हमारा ऊपर का हिस्सा आ गया 0.50x माइनस 12,500 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1। ऐसे राइट हैंड साइड को कर लिया अपन ने, ब्रैकेट ओपन करा बेटा, करो। 0.5 को x से मल्टीप्लाई करा तो 0.5x और 82,500 से मल्टीप्लाई करा तो 41,250। तो 0.5x माइनस 41,250 अपॉन 2। क्लियर? अपॉन वाली वैल्यूज को मैंने एज इट इज रखा है इस वाले पार्ट में।
सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर को शॉर्ट कर दिया जितना शॉर्ट करना पॉसिबल था, फिर मैंने न्यूमरेटर के ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं, अपॉन में 2 है, इसको इधर लाऊंगा तो ध्यान रखिए पूरे से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? बहुत सी बार हम पहले वाले में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे का छोड़ देते हैं। भैया 2 इधर से जा रहा है वहां पे, तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 0.5x इंटू 2 हो गया x, 12,500 इंटू 2 हो गया -25,000, और -1,50,000 इंटू 2 हो गया 3 लाख, इज इक्वल्स टू हो गया मेरा 0.5x माइनस 41,250। यानी पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, फिर अगली स्टेप में न्यूमरेटर के ब्रैकेट ओपन करने हैं, फिर अगली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंप्लीफाई करने में आप गलती कर दोगे तो कोई काम का नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब x एक साइड कर दीजिए और वैल्यू एक साइड कर दीजिए, प्लस माइनस का ध्यान रखने का। 0.5x इधर राइट हैंड साइड में छोटा है, उसको इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस 0.5x, और इधर की वैल्यूज जो भी है उधर ले जाइए। 25,000 उधर गए, प्लस के 25,000 हो गए, माइनस के 3 लाख उधर जा करके प्लस के 3 लाख हो गए, और वहां -41,250 तो था ही सही। तो वैल्यू आ गई नेट मेरी 0.50x इज इक्वल टू 283,750। x की वैल्यू निकाल दीजिए, 283,750 डिवाइडेड बाय 0.5 निकालो कितना आ रहा है, 567,500। ये इंडिफरेंस पॉइंट है, यानी इस लेवल के EBIT तक दोनों प्लान बराबर है। यानी 567,500 का आप अपना आंसर एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, ये वो सिचुएशन है जहां पर EPS बराबर होता है। तो भैया EBIT आ गया आपके 567,500। चलो जल्दी से वेरीफाई करो, इससे हम यहां पर EPS निकालते हैं। तो 567,500 में से पहले इंटरेस्ट माइनस कीजिए 25,000 रुपए का, जो भी आया उसमें से टैक्स माइनस कीजिए, फिर उसमें से 1.5 लाख के प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दीजिए, ये आ गया, डिवाइड कर दे 7,500 से, तो EPS आ जाएगा। अरे EPS निकालना है सिंपल। हाँ जी बोलो कितना आया, 16.167। बहुत बढ़िया। ऐसे ही दूसरे प्लान का, यहां तो सिर्फ इंटरेस्ट है, आफ्टर टैक्स करके नंबर ऑफ शेयर 15,000 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे भी कितना आया 16.167। तो बहुत बढ़िया, दोनों के अंदर बराबर आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। आइए अब जो एनालिसिस करा था उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है आपकी कमाई 5,67,500 से कम होगी तो कौन सा प्लान लें, कम फाइनेंशियल लिवरेज वाला, जितना कम बर्डन हो। तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर सेकंड में कम बर्डन है, सिर्फ 82,500 का इंटरेस्ट बियर करना है, वहां तो 1.5 लाख का तो सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड है, फिर 25,000 का इंटरेस्ट और है। तो फाइनेंशियल प्लान सेकंड जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर 2 जो है, वो हमारा अच्छा कहला। लेकिन अगर कमाई भरपूर लग रही हो, 10 लाख का EBIT तो हम यूं ही कमा लेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो कैपिटल स्ट्रक्चर 1 ऑप्ट कीजिए। क्लियर? 567,500 पे इंडिफरेंट है, उससे कम और उससे ऊपर तो हम प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे कम में जिसमें इक्विटी ज़्यादा है उसे सेलेक्ट कीजिए, और उससे ज़्यादा में जिसके अंदर इक्विटी कम है यानी फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल वर्किंग थी। क्लियर?
तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनने के बाद हम आराम से वहां इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला हिस्सा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है, तो वो तो बहुत ही सरल है यार। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। पूरे के अपॉन में नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के अपॉन में। इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। क्लियर? आइए जी, इंटरेस्ट पहले प्लान के अंदर गिवन है अपने को 25,000 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 1.5 लाख अपॉन 1 माइनस टी, तो 25,000 प्लस 150 अपॉन 0.5। सिंप्लीफाई करो, 1.5 लाख बटे 0.5, 3 लाख प्लस 25,000, 3,25,000। इस EBIT लेवल पर हमें ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा हमारे शेयर होल्डर्स को। यानी इतनी अर्निंग अगर हमारी हो रही है तो फिर हम क्या करें, तब ही कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचें, अदरवाइज ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, सेकंड में सिर्फ इंटरेस्ट है, तो 82,500 उसका हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना सीखा। एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ 3 प्लान दिए हैं, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 प्लान के बीच में कभी भी नहीं निकलता, इसलिए क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, आपसे पूछा है 1 और 2 में, 2 और 3 में और 1 और 3 में। और कमेंट करना है कौन सा प्लान बेस्ट है कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर, वही एनालिसिस वाली बात। टैक्स रेट 50% है, डिविडेंड टैक्स 10% है। डिविडेंड टैक्स कंपनी अगर पे कर रही है तो फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर का जो भी डिविडेंड अमाउंट आएगा, जैसे प्लान सी में 1 करोड़ का 10% 10 लाख, तो मेरी कॉस्ट 10 लाख नहीं है, अभी इस पे टैक्स और देना है, तो 10 लाख प्लस 10% हमारी कॉस्ट 11 लाख रुपए होगी। तो डिविडेंड टैक्स भी नया पॉइंट है, हम प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टैक्स लिखेंगे, यानी कि 11 लाख, और सिंपल वर्किंग करेंगे। क्लियर? आइए, आप इनके सॉल्यूशन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, और अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।